बाहर आंगन में झाड़ खिसने की आवाज प्रेरणा को साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो समझ चुकी थी कि दिन के 1 बजे तक ही उसकी सास काम निपटा पाती है। प्रेरणा ने करवट बदली, अपनी दवाइयों के बैग की तरफ नजर पड़ी तो मन दर्द से भर उठा उसका। इस बीच उसकी सास का फोन बज गया। प्रेरणा ने आवाज दी, मम्मी जी, आपकी कॉल आ रही है। अगले ही पल फोन सास के चंगुल में था। हाँ भाभी जी, घर के काम में व्यस्त रहती हूँ। फोन तो कहाँ ही यूज करूँ मैं। जिस उम्र में बहू ने मेरी सेवा करनी थी, मैंने बिस्तर पर आराम करना था, उस उम्र में बहू की सेवा कर रही हूँ। और बहू बिस्तर पर आराम कर रही है, काम मैं कर रही हूँ। भाभी, सब किस्मत का खेल है, वरना बेटे की शादी करके भला सुख कैसे ना मिलता मुझे। प्रेरणा की सास उन परिचित से अपना और अपनी किस्मत का दुखड़ा रो रही थी। अरे बहन, मुझे तो अरुण ने ही बताया कि प्रेरणा बहू को डॉक्टर ने ही सख्त होकर कहा है आराम करने के लिए। अरुण ने ही बताया कि अगर अब भी प्रेरणा पहले के जैसे अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह रहेगी तो उसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी बहू का स्वास्थ्य ऐसा कैसे हो गया बहन? अच्छे भले घर की बहू कुपोषण की शिकार, एनीमिया की शिकार, ताज्जुब की बात नहीं है क्या? अब जब घर की बहू ही बीमार हो जाए तो घर क्या खाक सही रहेगा? मैं तो सुबह ही अपनी बहू पर चिल्लाई हूँ। साफ साफ बोल दिया मैंने अपनी बहू को कि बीमार नहीं पड़ना। उसके लिए फल फ्रूट्स रमन से बोलकर मंगाती हूँ कि अगर वो बीमार हो गई तो हमारा बुढ़ापा कौन संभालेगा, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, हमारे बेटे के सुख दुख का बेहतर भागीदार कौन होगा अगर उसकी पत्नी ही बीमार होकर बिस्तर पकड़ ले बेवक्त। साफ सी बात है बहन कि कर्म के फल तो मिलते ही हैं। अब बहू का ध्यान रखूंगी तो अपना सास जीवन सुख से जी पाऊंगी, मेरा बेटा खुश रहेगा, नाती पोतों की जिम्मेदारी सब पर रहेगी और इस सब के कारण हमारा घर खुशहाल रहेगा। मैं तो बहू के प्रति शिद्दत से अपने कर्मफल अच्छे रखने पर मेहनत कर रही हूँ, खासकर जब से प्रेरणा बहू की बीमारी की बात सुनने में आई है। प्रेरणा की सास को उन परिचित की बातें सुनकर जैसे सांप सूंघ गया हो। कुछ बोलने के बजाय प्रेरणा के प्रति सास के रूप में किए गए रूखे सूखे व्यवहार के चलचित्र आंखों के सामने छाने लगे थे। जो रूखा सूखा व्यवहार वो अक्सर प्रेरणा के साथ किया करती थी। अरे, कल के चावल पड़े हैं बहू फ्रिज में, उनको गर्म करके तुम खा लेना। रात की बासी रोटी फेंकना नहीं, तुम खा लेना गर्म करके। कुछ नहीं होता, ये फल अरुण और बच्चों को दे आओ, वो खा लेंगे। अच्छा सुनो, दही तो थोड़ा सा ही है, तुमको नहीं दे पाऊंगी। हाँ, 1 किलो सेब लाई हूँ। मैं तो बीमार हूँ, बुढ़ापे में बीमारी और दर्द के कारण खाने पड़ रहे हैं, वरना तुम्हारी तरह उम्र होती तो बात ही नहीं होती कि फल खाने पड़ते। प्रेरणा की सास को अपने वो सब कर्म याद आ चुके थे, जिसका फल ये हुआ कि आज प्रेरणा बहू बिस्तर पर थी। इस रूखे सूखे व्यवहार ने न केवल शरीर खराब किया प्रेरणा का, बल्कि उसका मन जीने तक की ख्वाहिश छूट चुका था। सही कहा भाभी आपने, हमारे कर्मफल मिलते ही हैं। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि जो बहू पूरा घर संभालती है, उस बहू का स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना ज्यादा जरूरी है। स्वस्थ खान पान ना मिल पाने पर वो बिस्तर भी पकड़ सकती है, उसके शरीर में खून की कमी हो सकती है, वो कुपोषण का शिकार हो सकती है। मैंने जरा भी ख्याल नहीं किया इस बारे में। बहू को ससुराल के कायदे नियम गिनवाते हुए हम क्यों भूल जाते हैं कि घर को और रिश्तों को संभालती हमारी बहू को अच्छा खाना पीना भी मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। अचानक प्रेरणा की सास को फोन में आवाज सुनाई दी। क्या हुआ बहन, बात करोगी या चुप ही रहोगी? वो भाभी जी, आपने कहा ना कर्मफल, तो बस वही सोचने लगी थी। प्रेरणा की सास गंभीर होते हुए बोली, मुझे सब पता लग चुका है बहन। मैं अगर ये सवाल जवाब तुमसे डायरेक्ट करती तो तुम अपनी गलती अपने कर्म को जरा भी जिम्मेदार ना समझती इन परिस्थितियों का। इसलिए मैंने अपना और अपनी बहू का उदाहरण दिया। अब भी समय है कर्म फल में सुधार का। बहन, बहू संभलेगी तो देखना घर भी संभलेगा और तुम्हारा कर्म फल भी तुमको अच्छा मिलेगा। अब ध्यान रखो अपनी बहू का। मैं फोन रखती हूँ, कुछ दिन बाद आऊंगी तुम्हारे पास बहू का हालचाल पूछने। अपना भी ख्याल रखना बहन। प्रेरणा की सास ने उन परिचित के एक एक शब्दों की गांठ बांध ली थी मन ही मन, और अपने कर्मफल बेहतर करने की दिशा में बहू के स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया। माँ और सास की बदलती हुई छवि में अरुण और प्रेरणा अपार सुख महसूस कर रहे थे। अरुण ने माँ को देखकर मन ही मन सोचा, देर आए पर दुरुस्त आए। देखना माँ, अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम जल्दी ही होगा। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब
हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।